भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप हमें एक पुत्र दीजिए। बहुत दिन तक जब प्रार्थना किए तो भगवान शिव आकाशवाणी किए, पुत्र तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमको कौन सा पुत्र चाहिए, सुख देने वाला कि दुख देने वाला। तो महाराज कौन दुख देने वाला पुत्र खोजा। भगवान शिव कहे एक पुत्र होगा सुख देने वाला, एक होगा दुख देने वाला। एक की आयु जो तुम्हें सुख देगा उसका आयु कम होगा, और जो तुम्हें दुख देगा उसकी आयु ज्यादा होगी। बता तुमको कौन सा पुत्र चाहिए। वह ब्राह्मण सोचा बहुत कम ही हमको उम्र वाला पुत्र मिले, लेकिन सुख देने वाला मिले। वह कहे प्रभु भले आयु कम हो लेकिन सुख देने वाला पुत्र चाहिए। कहा एवमस्तु। समय आने पर उसको एक पुत्र हुआ, और जब एक पुत्र हुआ उनको तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान महत ब्राह्मण थे, अपने पुत्रों की कुंडली बनाने लगे। और सब बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर के, पहले जमाने में कुंडली बनता था, जन्म से लेकर मरण तक आपको क्या घटना क्या दुर्घटना, कितना दुख कितना सुख होगा, यह सब बताया जाता था। बनारस का जब उनको एक बेटा हुआ तो वह कुंडली बनाया अपने बेटे का। बहुत सारे ब्राह्मण जब कुंडली बन गया तो देखता क्या है, इस बच्चे की आयु मात्र 5 वर्ष है। भगवान शिव की वाणी याद आया, कहा कम आयु जिएगा सुख देगा, ज्यादा आयु वाला दुख देगा। कहा यह कौन सा बेटा भगवान दिए कि 5 साल में चला जाएगा तो कौन सुख देगा। अब तो चिंता होने लगा, क्या करें न करें, क्या करें न करें। बहुत विचार विमर्श करने के बाद उनको सलाह दिया, इस बच्चे की अगर आयु कोई बढ़ा सकता है, अगर संत का आशीर्वाद मिल जाए, बिना संत के आशीर्वाद का इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। कहा भाई संत कहाँ खोजें। बनारस में बहुत सारे साधु संत वहां रहा करते थे। तो वह चला बच्चे को लेकर, संत को खोजने के लिए कोई सा मिल जाए। सब जगह जा जा करके पूछे, अपनी कहानी बताए। एक साधु कहे सुनो, कहाँ कहाँ तुम साधु को खोजोगे, कहाँ तुम संत को खोजोगे, संत की तो कोई पहचान ही नहीं होती। संत की थोड़ी कोई पहचान है कि पहचान लेगा साधारण जी। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे। पूज्य स्वामी छोटे लाल बाबा कहा करते थे हमसे, उस समय गुरु महाराज जी थे, लेकिन गुरु महाराज को कोई पहचान नहीं पाए। बहुत कम ही आदमी जानते थे गुरु महाराज इतने बड़े संत हैं। तो वह महात्मा कहे कहाँ कहाँ तुम संत को खोजोगे, उनका तो कोई पहचान का रूपरेखा है नहीं, जो है उनके अंदर में है। तो तुम एक काम करो, बहुत सारे संत महात्मा साधु तुम्हारे ही मंदिर विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, और विश्वनाथ मंदिर के नीचे में जो सीढ़ी है, अपने बच्चे को तुम रोज बैठा दिया करना, अपने बच्चे को बैठा देना, और जितने साधु महात्मा आवे बस उस बच्चे को कहना तुम दिन भर प्रणाम करो। दिन भर तुम जा, जो साधु महात्मा आवे
केवल तुमको प्रणाम करना है और कौन संत है कौन नहीं इसके फेरे में मत रहो। जो आवे अपने बच्चे को प्रणाम कराना, कोई न कोई संत से मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां तो सबका आना जाना है। तुम कौन जंगल में खोजोगे किधर मिलेगा, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है क्या है, इसकी पहचान तो है नहीं। सलाह अच्छा लगा, अपने बच्चे को रोज ले आवे। जब बड़ा हुआ बोलने लगा और वह सिखा देते कि जो साधु आवे उसके चरण को रोज प्रणाम करना। जितने साधु महात्मा आवे, ब्राह्मण का बच्चा था, संस्कार भी था, भगवान शिव का दिया हुआ भी था, तो सभी साधुओं का वह चरण छूले, जाके दौड़ के प्रणाम करे और वह देखते रहे ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि नहीं। ऐसा करते करते अब 5 वर्ष में कुछ ही दिन बचा। वह दिन भी गिनता था, 5 वर्ष आयु। वह बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन वह छोड़ा नहीं। रोज बच्चे को भेजे, जाना है तो जाएगा, लेकिन साधु का चरण तुझको मिल रहा है। बचे अथवा नहीं बचे, लेकिन साधु महात्मा का चरण तो रोज छू रहा है। अब 3 दिन उसकी आयु बची और वहीं पर सप्त ऋषि आए भगवान शिव के मंदिर में प्रणाम कर दर्शन करने के लिए। सप्त ऋषि गए, जब उधर से लौट के आए तो वह बच्चा सप्त ऋषि को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, सप्त ऋषि के मुख से निकला चिरंजीवी भव। अब निकला चिरंजीवी भव, वह ब्राह्मण दौड़ गया, महाराज आप क्या आशीर्वाद दे दिए, चिरंजीवी भव। अब 3 दिन बचा है इसकी आयु और आपने चिरंजीवी कह दिया। अब तो आपका यह वचन मिथ्या चला जाएगा, आपका यह वचन तो बेकार चला जाएगा। कहा 3 दिन आयु। वह सप्त ऋषि कहा ब्राह्मण तुम घर जाओ, इस बच्चे को अब हमको दे दो। अब हमने चिरंजीवी कहा है, जिम्मेवारी हमारी है। चला गया। सप्त ऋषि उस बच्चे को लेकर ब्रह्मलोक गए और बच्चे से कहा देखो, ब्रह्मा जी जब उधर से आएंगे हम लोग प्रणाम करेंगे, तुम भी दौड़ करके प्रणाम कर लेना। बच्चा बड़ा हो गया। ब्रह्मलोक में सप्त ऋषि गए तो ब्रह्मा जी आए, सप्त ऋषि का अभिवादन किए, स्वागत किया, आइए महाराज पधारिए। तो सप्त ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम किए तो वह बच्चा दौड़ करके गया और ब्रह्मा जी को नमन किया। ब्रह्मा जी के मुख से निकला चिरंजीवी भव। जैसे निकला चिरंजीवी भव तो सप्त ऋषि कहे महाराज आप इस बच्चे को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिए। अब तो 2 दिन ही बचा है इसका उम्र। कहा 2 दिन ही बचा है, तो आपने ही सृष्टि किया, आपने ही जन्म दिया था, आपको पता नहीं। 2 दिन उम्र बचा है। अब यह 2 दिन है, आशीर्वाद तो हमने भी दिया, आशीर्वाद आपने भी दिया, क्योंकि आप विधाता हैं, आप सृष्टि करता हैं। अगर आपका वचन मिथ्या गया तो मेरा भी जाएगा, इसमें क्या। और आपके वचन का भी कोई वैल्यू नहीं, हमारा भी वैल्यू नहीं। जब आपका वचन मिथ्या तो हमारा भी मिथ्या। अब इस बच्चे को आप समझिए, हम चलते हैं। सप्त ऋषि पृथ्वी पर आ गए, जहां उनका लोक था, चले गए। ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव अपने पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति भृकुटी से हुई है।
ब्रह्मा जी की विभूति ये जो रथों भगवान की उत्पत्ति हुई है, अर्थात भगवान के पुत्र हुए। भगवान शिव अपने पिता को नमन किए, बच्चे से कहा जाओ प्रणाम करो। बच्चा दौड़ के गया और भगवान शिव को नमन किए। जब नमन किए तो भगवान शिव भी कहे चिरंजीवी भव। कहा यह आपने क्या आशीर्वाद दे दिया, अब तो 24 घंटा ही बचा है इसके पास, अब तो यहाँ से जाएगा और आपने आशीर्वाद। कहा यह बच्चा कहाँ से है? कहा यह बच्चा आपके ही आशीर्वाद से हुआ। जो आपका विश्वनाथ मंदिर है वहीं पर वह सेवा करता है ब्राह्मण, और आपके ही आशीर्वाद से बच्चा हुआ है। और अल्प आयु जो आपने कहा अब 24 घंटा बचा है, चिरंजीवी तो हमने भी कहा, सप्त ऋषि ने भी कहा, और अब आपने भी कहा। आपका दिया हुआ यह बच्चा आशीर्वाद से, अगर आपका आशीर्वाद समाप्त हो जाए, जो अभी आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव का, तब हम लोग का भी साफ हो जाएगा। भगवान शिव का विस्मय में पड़ गए। भगवान शिव कहे तब आप जाइए, अब इसकी व्यवस्था हम सोचेंगे। ब्रह्मा जी चले गए। भगवान शिव कैलाश में एक शिवलिंग को वहां उत्पन्न हुआ और उस ब्राह्मण के बच्चे से कहा तुम यहाँ आंख बंद करके उस प्रभु का स्मरण करो, नाम जप करो, जो नाम भगवान शिव जपते हैं। तो कौन नाम जपते हैं? तो माँ पार्वती कहे राम राम जपहु दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हे प्रभु, सोते हैं तो राम जपते हैं, जगते हैं तो राम जपते हैं, रात दिन आप जपते ही रहते हैं। तो वही मंत्र बता दिया उस बच्चे को, आंख बंद करके तुम जपते रहना, एकदम डरना मत, जपते रहना है। वह आंख बंद कर लिया क्योंकि ब्राह्मण का बच्चा, सब मंत्र तो पता ही था, बस आंख बंद करके वह जप करना शुरू किया। जप 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 शुरू कर दिया। शिवलिंग का, भगवान का शिवलिंग प्रतीक वहां पर है, बैठ गया और आंख बंद करके वह जपने लगे। अब जपते जपते जप चल रहा है, जप चल रहा है, जप चल रहा है। जैसे ही 24 घंटा पूरा, यमराज वहां प्रकट हो गया। और जैसे ही यमराज प्रकट हुआ, वह नाम को छोड़ा नहीं, नाम जपते हुए वो, क्योंकि यमराज का जो शरीर होता है वह क्रूर होता, भयभीत करने वाला, भय लग जाता है। जब उस यमराज को देखा तो बच्चा कांप गया, और कांप ही नहीं गया बल्कि कांपते हुए भगवान जो जप बताए थे, जप करते हुए उस शिवलिंग को कस के पकड़ लिया। डर करके उस शिवलिंग को कस के पकड़ लिया, और जैसे ही कस के पकड़ा, उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, यमराज से पूछा तुम कौन हो? कहा महाराज मैं यमराज हूँ। कहा क्या करने आए हो? कहा इस बच्चे को हम लेने आए, इसकी आयु पूर गई है। कहा इस बच्चे की आयु कितना है? कहा 5 बरस। कहा इस बच्चे की आयु 5 बरस है, और तुमको पता है कि यह किनके आशीर्वाद से हुआ है? कहा हाँ प्रभु, यह तो आप ही का आशीर्वाद से हुआ। भगवान शिव पे तुमको पता है मेरी 5 वर्ष आयु कितनी होती है? हमारी जो 5 वर्ष आयु है वह कितनी होती है पता है? का प्रभु पता तो नहीं है। भगवान शिव कहे सुन लो, जब 10 ब्रह्मा समाप्त हो तब शिव का दिन 1 होता है। जब 10 ब्रह्मा समाप्त हो तब शिव का दिन 1 होता है। अब तुम जोड़ो इसका 5 वर्ष कितना होगा।
5 बरस इसका कितना होगा? यमराज कहा प्रभु तब तक तो हम भी नहीं रहेंगे। कहा बस अब इसे हिसाब लगा लेना। और बता बोल तो बोलिए प्रेम से। कहा अब इस हिसाब से 5 बरस जब हो तब आना। कहा प्रभु तब तो हम ही नहीं रहेंगे, हम आएंगे किसको लेने के लिए। और वही बच्चा संत दिया आशीर्वाद चिरंजीवी भव, तो ब्रह्मा जी के मुख से भी निकला चिरंजीवी भव, भगवान शिव के मुख से भी निकला चिरंजीवी भव। संत की कितनी बड़ी महत्ता है, कितनी महिमा है। वही बच्चा चिरंजीवी हुआ जिनका नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि। वह मार्कंडेय ऋषि हुए चिरंजीवी, वह मरने वाले नहीं हैं। यही कि संत के आशीर्वाद से उनका जीवन कैसा हो गया।